आईपी अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आज मेरे साथ है शेयर मार्केट में एंट्री को तैयार है, आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है सेनोरेस फार्मा और कंपनी का जो आईपीओ है उसकी बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको बता दूं। आईपीओ खुल रहा है 20 दिसंबर को, क्लोज होगा 24 दिसंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 372 से 391 रुपए का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 582 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और बाकी का ओएफएस है। अब कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है, कौन कौन से देशों में कामकाज है, ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं और आईपीओ से जुटाई हुई पूंजी से वो क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं स्वप्निल शाह जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ में है देवल शाह जो डायरेक्टर और सीएफओ हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और स्वप्निल, मैं सबसे पहला सवाल आपसे बिजनेस के बारे में रखना चाहता हूँ कि बिजनेस क्या है, यूएसपी क्या है आपकी, और सफर अब तक का क्या रहा उसे आप कैसे नरेट करेंगे? सेनोरेस इज अ फॉर्मुलेशन फोकस्ड कंपनी है। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 2009 में मैं यूएस में पढ़ रहा था, तो यूएस में मैंने फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चालू की 2009 में। सो 2009 से 2016 तक डिस्ट्रीब्यूशन धंधा समझा। मैं बहुत यंग था, आई वॉज 20 to 23 ईयर ऑफ एज व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इन द यूएस। तो वो 6-7 साल बिजनेस को समझने में, बाय साइड सेल साइड ट्रांजैक्शन को समझने में, प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन से प्रोडक्ट में लेस कंपटीशन है, कौन सी प्रोडक्ट ग्रो हो रही है, नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट कौन सी होने वाली है। जो आज हमको मालूम है अटरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन, मेटफॉर्मिन ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है, अभी वो तो रहेगी, बट अगली ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स कौन सी होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज हमको मिले हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी में, और वो जर्नी को एक बार हमने देखा, फिर देखा हाउ डू वी एक्सपांड दिस व्हेन बिकम अ साइजेबल सप्लाई चेन पार्टनर। तो कैसे ये प्रोडक्ट आइडिया से स्ट्रैटेजी है हमारे पास, वो स्ट्रैटेजी को कैसे ज़्यादा इवॉल्व करे और एक कंसिस्टेंट सॉलिड प्लेयर बने। वहाँ से सेनोरेस का जन्म हुआ है। सेनोरेस ने वो प्रोडक्ट आइडियाज़ लिया जो हमको लगे कि ये नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं, या प्रोडक्ट्स में कंपटीशन नहीं है, या प्रोडक्ट्स डिफरेंट टियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, लोग उस प्रोडक्ट को देखते नहीं है, या फिर देखते तो काम नहीं करना चाहते फॉर वट एवर रीजन। So later, a lot of the such vacuums, gaps we saw in the system, saw in the process, tapped those gaps, created our unique proposition, और फिर सेनोरेस में वो सब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ले आए, प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट को डेवलप किया, प्रोडक्ट को दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स है, उसको हमने आउट लाइसेंस किया, जो आज उनके लेवल पे मार्केट में बेचते हैं और हम बनाते हैं और आईपी हमारे पास रखते हैं। बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। 22 साल की उम्र में आपने शुरुआत की, आज भी आप 39 के हैं आई गेस। करेक्ट। और इतनी बड़ी ग्रोथ है आपकी जर्नी रही है। एक जो आपके रेवेन्यू का प्रोपोर्शन है उसको मैं समझना चाहता हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो मोस्टली किन किन कंट्रीज से है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस कंट्री से आपका आता है, किस कंट्री से? करेक्ट। अभी करीबन 17% बिजनेस यूएस से आ रहा है, बाकी के 30% मल्टीपल डिफरेंट कंट्री से आ रहा है। अफ्रीका से आ रहा है, थोड़ा बहुत सीआईएस से आ रहा है, फार ईस्ट एशिया से आ रहा है, लैटिन अमेरिकन मार्केट से आ रहा है। तो मल्टीपल जोग्राफी, हम 40 से ज़्यादा कंट्री में प्रोडक्ट आज सप्लाई करते हैं। 2 जगह पे बनाते हैं, एमर्जिंग मार्केट के लिए अहमदाबाद में बनाते हैं और यूएस रेगुलेटेड मार्केट के लिए यूएस में बनाते हैं। तो ये जो भी आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं वो सब प्रोडक्ट्स हम खुद डेवलप करते हैं। हम डेवलप करके उसका डोजर बनाते हैं और इंडिविजुअल मार्केट्स में हम फाइल करते हैं, और हमारे पार्टनर अपने लेवल पे जहाँ पे भी उनकी फ्रंट एंड प्रेजेंस है वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो देवल जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 500 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल आप रेज कर रहे हैं, उसको आप कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं, किन सारी चीज़ों में? 500 करोड़ में करीबन 100 करोड़ रुपया हम नया इंजेक्टेबल फैसिलिटी डाल रहे हैं यूएस में। 100 करोड़ उसमें जाएगा। 100 करोड़ करीब 100 करोड़ हम लॉन्ग टर्म डेट रिपे कर रहे हैं। हमारे जो बोरोइंग्स है उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी आर रिपेइंग। दूसरा 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल में जा रहा है हमारा, और दूसरा इस जीसीपी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बैलेंस जा रहा है, जहाँ से शायद हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। Not necessary in the plant, but product एक्विजिशन करेंगे थोड़ा बहुत, which we already process हमने चालू कर दिया है उसका आइडेंटिफिकेशन। डेट की आपने बात की, डेट लेवल अभी कितना है और जो आप रिड्यूस करेंगे, जो आप रीपेमेंट करेंगे, हमारा टोटल डेट लेवल अभी 240 करोड़ के आसपास है, पर हम लॉन्ग टर्म डेट 100 करोड़ हम रिपे करेंगे, करीबन 100 करोड़। ओके। कैपेक्स की भी बात आपने की कि कैपेक्स आप करने वाले यूएस में इंजेक्टेबल की फैक्ट्री लेकर आ रहे हैं,
उसका क्या इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा, उसके रेवेन्यूज पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी जो हमारी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ओरल सॉलिड में है। तो ओरल सॉलिड से हमारी खुद का प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है ओरल सॉलिड में, जो हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को देते हैं, वो जो अपने लेवल पे मार्केट करते हैं। सेम ओरल सॉलिड से हम गवर्नमेंट बिजनेस कर रहे हैं यूएस में, सेम ओरल सॉलिड से हम कंट्रोल सब्सटेंस करते हैं। अभी गवर्नमेंट और कंट्रोल सब्सटेंस में यूनिकनेस हमारी क्या है कि ये दोनों वर्टिकल ऑफ बिजनेस में यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इज मस्ट, इट इज मस्ट रिक्वायर्ड। तो वी ओनली कम्पीट विद द यूएस मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑन दिस टू साइड। अभी इंजेक्टेबल के आने से हमारी कैपेबिलिटी इन द मार्केट प्लेस इंक्रीज होती है। जो आज सिर्फ हम ओरल सॉलिड कर रहे हैं, विथ इंजेक्टेबल हमारे पास 2 सेपरेट डोजेज फॉर्म्स होंगे जिससे हम मार्केट को एक्सेस करेंगे। अभी इंजेक्टेबल में देयर आर वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हर 15-20 दिन में जो एफडीए के लिस्ट आता है उसमें लार्ज पार्ट ऑफ शॉर्टेजेस आर ऑल फ्रॉम इंजेक्टेबल। तो लॉट ऑफ कस्टमर पुश इज हैपनिंग ऑन द इंजेक्टेबल के यार आप प्लीज इंजेक्टेबल कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू डू इट टुगेदर। सो एस लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का और हमारा जो कैपेबिलिटी हमको बढ़ाना है, इंजेक्टेबल विल ड्राइव आवर ग्रोथ फर्दर। नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू जो आपने बताया, इट इज डिफिकल्ट टू point out ki what revenue contribution injectable will do, but we feel the large part of our growth that we feel in the US, of course organic growth will happen from our product portfolio on our side as well as CDMO CMO on oral solid, but injectable will put us into further growth stage once the operations will start on the injectable side. Okay. सो जो यूएस में आप कैपेसिटी करने वाले हैं वो ग्रोथ के अगले फेज में लेकर जाएगा। एक जब आपके पीएनएल को देख रहे थे तो 3 साल में आपके रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। 14 करोड़ से आप 217 करोड़ की तरफ चले आए हैं। सो पिछले 3 साल में बिजनेस में ऐसा क्या बदला है? कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कोई ऐसा नया रियलाइजेशन क्या हुआ है जिसकी वजह से रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है? रेवेन्यू में जंप जो आप बोल रहे हैं वो मेन वजह उसका है हमारा कंसोलिडेशन लास्ट ईयर ही हुआ है। 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो हमने हमारे पेरेंट कंपनी ने कंसोलिडेट किया, उसका सब्सिडरी बनाया। तो इससे हिसाब से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। रेवेन्यू था बट बुक्स सेनियर्स के बुक्स में अभी लास्ट ईयर से है। रेवेन्यू कंपनी में तो ऑलरेडी था। On pro forma basis, the US business has grown 100% from last year to this year. And growth trajectory for US business which will be above industry standard that we expect in next 2 to 3 years. So we'll continue to grow at a much faster pace. ओके, 2 तरह के देशों में आप कारोबार करते हैं, एक तो आपके रेगुलेटेड मार्केट के हो गए और एक इमर्जिंग मार्केट के हो गए। सो रेवेन्यू शेयर मैं समझना चाहता हूँ कि रेगुलेटेड से कितना और इमर्जिंग मार्केट से कितना है? 70% रेगुलेटेड मार्केट से आ रहा है और 30% इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से आ रहा है। इमर्जिंग मार्केट में अगर देखें तो आप कौन से देशों में, इंडिया के अलावा और कौन कौन से देशों में? हमारा आज की डेट में बिजनेस सबसे ज्यादा है घाना में है, नाइजीरिया में है, यमन में है, फिलीपींस में है, म्यांमार में है, अजरबैजान में है, इक्वाडोर बोलीविया में है और टांजानिया में हमारा बड़ा बिजनेस है। सो इट कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन दिस मेनी मार्केट्स। ओके, आपके प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे एक बार जाते हैं। जो आपके आरएचपी में दिखा मुझे वो 65% 77% था कैप्सूल और टैबलेट्स में। सो उस पे अभी और ग्रोथ की गुंजाइश, उसको और बढ़ाने की गुंजाइश क्या है? हमने ऑलरेडी एक्सपांड कर दिए हैं हमारे इट्स एज आई स्पीक, इट्स इन द प्रोसेस। तो एक्सपांशन सब हो जाएगा, कर देंगे, देन द मैसिव ग्रोथ विल आल्सो कम फ्रॉम एक्सपांशन। इंडिया में भी हम अबाउट 65-70% यूटिलाइजेशन है। वी हैव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अबाउट 800 मिलियन यूनिट्स। तो दोनों जगह पे मिला के 70-80% तक हम जाएंगे। ओके, और फिर हम दूसरी शिफ्ट भी चालू कर सकते हैं। So इंडिया में वी ऑपरेट ऑन अ मल्टीपल शिफ्ट बेसिस। यूएस में लार्जली सिंगल शिफ्ट, वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड मल्टीपल शिफ्ट्स। ओके, तो वहां पे भी मल्टीपल शिफ्ट, लाइक देवल भाई सेड, मल्टीपल शिफ्ट करके यूएस में भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एनहेंसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है। कूल। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स होंगे आपकी कंपनी के, सो उनको आपका मैसेज क्या होगा? क्या ग्रोथ पोटेंशियल्स वो देखें, क्या फैक्टर्स वो देखें और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लें? सर आज की डेट में
हमारे जैसा यूनिक प्रपोजिशन वाला कंपनी कंपेरेबल नहीं है. हर एक कंपनी के अपने अपने छोटे छोटे रोल है जो हमको कम्पीट करते हैं इन मल्टीपल फ्रंट्स. So that way we are unique. So, maybe down the line in 10-15 years, somebody will come with similar set of strategy. But वो एक uniqueness है. दूसरा, we have above market, above industry average growth rate, correct? That gives investor an opportunity to invest in a high growth company. हमारे जो outstanding है वो world की top companies से है. तो जो कंपनी से हमारा आउटस्टैंडिंग है वो $1 बिलियन कैश के ऊपर बैठा है आज की डेट में. तो नॉट मेनी कंपनीज इन दिस स्पेस है दिस काइंड ऑफ लेवरेजेस टू रन द बिजनेस. सो हमारे लिए में व्हाट वी फोर्स इज अ गुड ग्रोथ. अच्छा ग्रोथ दिख रहा है अभी. सो इन्वेस्टर्स शुड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली. एंड दूसरा सर, मैं 39 इयर्स का हूँ, करेक्ट? आपने ही बताया अभी. तो मेरे लिए तो अभी 35 साल का करियर बाकी है ना. बिल्कुल. तो वो तो मेरे को प्रूव करना है नेक्स्ट 35 साल में. बिल्कुल. कि हाउ आई कैन बी वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स दैट पीपल विल लुक अप टू आफ्टर 20 years डाउन द लाइन. ग्रेट. ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए और आईपीओ के लिए भी. और बहुत शुक्रिया, आज आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया, आईपीओ की डिटेल बताई और ये बताया कि आप ग्रोथ को आगे कैसे फ्यूल करने वाले हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. दर्शकों, आपके लिए एक बार फिर मैं बेसिक डिटेल आईपीओ की बता दूं. जो आईपीओ है वो खुल रहा है 20 दिसंबर को और 24 दिसंबर को क्लोज होगा. जो इश्यू प्राइस है यानी प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 372 से 391 का है. करीब 582 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश कैपिटल है और मैनेजमेंट ने हमें बताया कि वो उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं.